तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के हमारे इस वीडियो में हम लोग आज शुरुआत करने वाले हैं पहला चैप्टर जो हमारा एनाटॉमी और फिजियोलॉजी है ग्रुप 5 के एग्जाम पैरामेडिकल के लिए। उसी के थ्रू हम लोग आज समझने वाले हैं कि हमारी बॉडी में एक यूरिनरी सिस्टम का काम क्या होता है और कौन कौन से उसके पार्ट्स होते हैं, उसी को आज हम समझने वाले हैं। तो शुरुआत में हम लोग एक बेसिक सा समझेंगे किडनीज का काम क्या है, कहाँ पे होती है और पूरा उसका फंक्शन हम समझने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ यूरिनरी सिस्टम। तो हमारी बॉडी में दो किडनियां होती हैं, एक लेफ्ट साइड में होती है, एक राइट साइड में होती है। यूरेटर होते हैं दो, एक ब्लैडर होता है और यूरेथ्रा होता है। साइज की अगर और शेप की बात करें तो किडनी का साइज जो होता है 10 to 12 सेंटीमीटर इसका लंबाई होता है, 5 to 6 सेंटीमीटर इसकी विड्थ या चौड़ाई, और मोटाई की इसकी बात की जाए तो 3 to 4 सेंटीमीटर। ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है। वजन की अगर हम बात करें तो एक किडनी का वजन आपका होता है अप्रोक्सीमेटली 150 ग्राम। एक एडल्ट ह्यूमन बॉडी में जो किडनीज होती हैं उनका साइज एंड शेप 10 से 12 सेंटीमीटर लंबाई होगा, 5 से 6 सेंटीमीटर चौड़ाई होगा और 3 सेंटीमीटर उसकी थिकनेस होगी और 150 ग्राम उसका वजन होगा। यूरेटर की बात करें तो ये एक ट्यूब के आकार का पाइप होता है। इसका साइज होता है 25 to 30 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है और इसकी विड्थ की बात करें तो ये होता है 3 to 4 सेंटीमीटर थिकनेस का होता है, जो कनेक्ट होता है हमारे ब्लैडर के हेडर के पास अपर पॉइंट में। ब्लैडर एक थैली जैसा ऑर्गन है जो हमारी बॉडी से जितना वेस्ट कलेक्ट होता है किडनी की थ्रू वो जाकर इसमें स्टोरेज होता है। इसका जो शेप और साइज की बात करें तो एक थैली के आकार का होता है। इसका कैपेसिटी आप जाने तो 400 to 600 ml स्टोरेज कैपेसिटी होता है इसका। एक बार में एक नॉर्मल ह्यूमन एडल्ट 400 से 600 ml यूरिन इसमें कलेक्ट हो सकता है। जैसे ही ब्लैडर फुल होगा उसके बाद यूरेथ्रा के थ्रू हम बॉडी से बाहर निकाल देंगे। तो ये इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। फंक्शन की बात करें तो राइट एओर्टा से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वो हमारी दोनों किडनीज को सप्लाई होता है। दोनों किडनी से ब्लड फिल्टर होके और हमारे इंफीरियर वेना कावा के थ्रू वापस हमारे हार्ट में जाता है। एनाटॉमी ऑफ किडनी बेसिक समझने के बाद हम किडनी के इंटरनल पार्ट को समझते हैं। इसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं और वो काम कैसे करते हैं। पहला है रीनल कैप्सूल। रीनल कैप्सूल का काम क्या होता है, किडनी के शेप को प्रोटेक्ट करना। ये बाहर वाला जो हिस्सा है इसको हम कहते हैं रीनल कैप्सूल। ये किडनी के प्रोटेक्ट और शेप को मेंटेन करता है। फिर आ गया आपका रीनल कॉर्टेक्स। रीनल कॉर्टेक्स का काम क्या होता है, किडनी की आउटर लेयर जो होती है इसको बोला जाता है रीनल कॉर्टेक्स। ये ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल और प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन वो इसी पार्ट में होता है कॉर्टेक्स में, जिसको रीनल कॉर्टेक्स बोला जाता है। उसके बाद रीनल मेड्यूला। रीनल मेड्यूला का क्या काम है, ये जो इनर रीजन में पाया जाता है, ये वाला जो हिस्सा आप देख पा रहे हैं ये है रीनल मेड्यूला। इसका काम क्या होता है, इनर रीजन में होगा यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन करना, वाटर रीअब्जॉर्प्शन और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। मेड्यूला का काम क्या है आपका, इनर रीजन में पाया जाता है, यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन करने का काम, वाटर रीअब्जॉर्प्शन, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, वो सारा काम आपका ये मेड्यूला में होता है। उसके बाद आ जाता है मेजर कैलेक्स और माइनर कैलेक्स। मेजर कैलेक्स और माइनर कैलेक्स, ये वाला हिस्सा मेड्यूला के बाद जो नीचे वाला हिस्सा है इसको बोला जाता है मेजर कैलेक्स और माइनर कैलेक्स। इनका काम क्या होता है, मेजर कैलेक्स का काम होता है माइनर कैलेक्स से यूरिन को कलेक्ट करके ट्रांसपोर्ट कहाँ करना है, रीनल पेल्विक्स में। ये वाला जो पूरा पार्ट है इसको बोला जाता है रीनल पेल्विक्स। आपका आता है रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस का काम क्या है, फनल शेप का एक कैविटी होता है। ये यहाँ से आप देख सकते हैं, ये वाला पूरा जो हिस्सा है ये रीनल पेल्विक्स है। फनल शेप का ये होगा और ये यूरिन कलेक्ट करके कहाँ देता है, यूरेटर को। आपके यूरेटर में यूरिन पेल्विक्स के थ्रू कहाँ जाता है, मेडुला से आपका यूरिन कलेक्शन रीअब्जॉर्प्शन होगा मेजर कैलेक्स माइनर कैलेक्स में। माइनर कैलेक्स छोटे छोटे पार्टिकल्स में यूरिन को कलेक्ट करके आपके रीनल पेल्विक्स को सप्लाई करेगा और रीनल पेल्विक्स से इसके थ्रू फिर आपका यूरिन कहाँ, नीचे यूरेटर के थ्रू ब्लैडर में कलेक्ट हो जाएगा। लास्ट पार्ट है इसका रीनल कॉलम। रीनल कॉलम ये वाला जो हिस्सा है इसको बोला जाता है रीनल कॉलम। कॉर्टेक्स की और मेडुला के बीच में जो थिकनेस लेयर होती है
उसमें ये हिस्सा होता है रीनल कॉलम। इसका काम क्या होता है, सिंपल है इसका काम होता है कॉर्टेक्स के एक्सटीरियर हिस्से में पाया जाएगा। स्ट्रक्चर जो है किडनी का जो स्ट्रक्चर है इसको सपोर्ट करता है और ब्लड वेसल्स का पैथवे बनाता है। रीनल कॉर्टेक्स में जो ब्लड वेसल्स जाती हैं उसको क्या करता है, ये पैथवे प्रोवाइड करता है और एक स्ट्रक्चर मटेरियल प्रोवाइड करता है। किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर समझने के बाद हम रीनल में ब्लड सप्लाई कैसे होता है उसके बारे में समझेंगे। तो ब्लड सप्लाई ऑफ किडनी में जो ब्लड सप्लाई होता है उसका सिस्टम क्या है, रीनल आर्टरी ऑर्गेनेट करती है एब्डोमिनल एओर्टा को। जो रीनल आर्टरी है ये किसको, एब्डोमिनल एओर्टा को ऑर्गेनेट करती है, जिससे हमारी बॉडी का 20 से 25% कार्डियक आउटपुट जो रहता है ब्लड सप्लाई वो किडनी को रीनल आर्टरी से होती है। अब इसको आसान भाषा में हम समझने के लिए क्या करते हैं, ऐसे समझिए रीनल आर्टरी का काम क्या है, रीनल आर्टरी आपका ब्लड लेकर आएगी किडनी में, वहां से कहां जाएगा, सेगमेंटल आर्टरी और इंटरलोबर आर्टरी कहां होती है, पिरामिड्स के बीच से, जो रीनल पिरामिड्स होता है उसके बीच से ऊपर जाती है। उसके बाद जाता है ब्लड कहाँ, एक्यूरेट आर्टरी कोर्टेक्स और मेडुला की ब्रांचेस में। ये कोर्टेक्स और मेडुला, कोर्टेक्स आपका यहाँ है, मेडुला आपका यहाँ, इसके बीच में जो ब्रांचेस हैं, ब्रांचेस के बीच में किसका काम होता है, इंटरलोबर आर्टरी और एक्यूरेट आर्टरी। उसके बाद ब्लड कहाँ जाता है, एफरेंट आर्टरी में। एफरेंट आर्टरी ब्लड को भेजती है ग्लोमेरुलस में। ग्लोमेरुलस इंटरलोबर आर्टरी से पिरामिड्स के बीच से ऊपर जाती है। उसके बाद आता है एक्यूरेट आर्टरी, कॉर्टेक्स और मेडुला के बीच में एक्यूरेट आर्टरी की ब्रांचेस होती हैं। जो एफरेंट आर्टरी में ब्लड कहाँ जाता है, ग्लोमेरुलस में। एफरेंट आर्टरी याद रखिए, ग्लोमेरुलस में कहां से ब्लड सप्लाई होता है, एफरेंट आर्टरी। ब्लड जो सप्लाई करती है ग्लोमेरुलस में वो एफरेंट आर्टरी, उसका काम क्या होता है, ग्लोमेरुलस में ब्लड को सप्लाई करना। उसके बाद ब्लड फिल्टर का काम कहाँ होता है, ग्लोमेरुलस में। ग्लोमेरुलस ब्लड फिल्टर करके किसको भेजेगा, इफरेंट आर्टरी को। ये अंतर समझने वाला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आपको ध्यान देना है कि ग्लोमेरुलस में जो ब्लड सप्लाई करता है वो कौन, आर्टरी का नाम क्या है, एफरेंट आर्टरी, और जो ब्लड को बाहर लेकर जाता है वो है इफरेंट आर्टरी। एफरेंट आर्टरी ब्लड को अंदर लेकर आएगा, एफरेंट आर्टरी फिल्टर ब्लड को बाहर लेकर जाएगा। चलिए इसके बाद समझते हैं इफरेंट आर्टरी ब्लड को फिल्टर करके कहां जाती है, पेरिट्यूबुलर या वेसा रेक्टा। वेसा रेक्टा में क्या होता है, आपका रीऑब्जॉर्प्शन और सीक्रेशन का प्रोसेस होता है। उसके बाद आपका फिल्टर ब्लड रीनल वेन में, और रीनल वेन के थ्रू वापस आपका रीनल वेन से आपका वापस इंफीरियर वेना कावा में चला जाता है। तो ये आपका पूरा समझ लीजिए ब्लड सप्लाई ऑफ किडनी। नेफ्रॉन, चलिए समझते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है और फंक्शन क्या रहने वाला है। स्ट्रक्चर देखा जाए तो एफरेंट आर्टेरियल नेफ्रॉन में ब्लड को लेकर आएगी और इफरेंट आर्टेरियल फिल्टर ब्लड को नेफ्रॉन से बाहर लेकर जाएगी। ये इसका सिंपल है। अब एफरेंट आर्टरी और इफरेंट आर्टेरियल के बीच में कौन सा हिस्सा है, ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस क्या करेगा, आपकी बॉडी से ब्लड फिल्ट्रेशन ऑपरेट, नॉन स्पेसिफिक यूजफुल और अनयूजफुल मटेरियल दोनों को कहां करेगा, बोमन कैप्सूल। बाहर की ये जो लेयर है, यहां से ये जो ट्यूब जाती है, ये पूरा हिस्सा, ये वाला हिस्सा, इसको हम कहेंगे बोमन कैप्सूल। बोमन कैप्सूल का काम क्या रहेगा, बोमन कैप्सूल करेगा जो एफरेंट आर्टरी से फिल्टर हुआ ब्लड ग्लोमेरुलस के थ्रू, वो कहां जाएगा, बोमन कैप्सूल में। बोमन कैप्सूल क्या करेगा, फिल्ट्रेट प्रोडक्ट को ट्रांसफर किसको करेगा, पीसीटी को। अब यहां से समझने वाली बात यह है कि बोमन कैप्सूल से नीचे जो हिस्सा आता है, ये वाला हिस्सा, इसको कहा जाता है पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूबल। इसका काम क्या रहेगा, इसका काम कहता है हमारी बॉडी में रीऑब्जॉर्प्शन। रीऑब्जॉर्प्शन किस चीजों का करेगा, जो ब्लड हमारा यहां से फिल्टर होके यहां आया है, इसमें इसका काम रहेगा रीऑब्जॉर्प्शन। रीऑब्जॉर्प्शन में क्या करेगा, 65% वाटर, हमारी बॉडी का 65% वाटर रीऑब्जॉर्प्शन कहां होता है, पीसीटी में। दूसरा इसका काम क्या है, सोडियम।
65% जो फिल्टर मटेरियल यूजफुल नॉन स्पेसिफिक है उसका सोडियम का 65%, बाइकार्बोनेट 90% अप्रोक्सीमेटली, क्लोराइड 50% और अप्रोक्स में देखा जाए तो ग्लूकोज 100%। ये जो सारा चीजें मटेरियल है पीसीटी में रियोब्जॉर्ब होगा। रियोब्जॉर्ब होने के बाद कहां जाएगा? ये लूप ऑफ हेनले में। ये वाला हिस्सा आपका कहलाता है लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले के भी दो पार्ट्स होते हैं, पहला होता है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले और दूसरा होता है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले का काम क्या करता है? वाटर को जाने देता है और सॉल्ट को रीअब्जॉर्ब करता है। असेंडिंग लूप ऑफ हेनले का काम क्या है? वाटर को ऑब्जॉर्ब करेगा और सॉल्ट को जाने देगा। तो यहां से ये वाला हिस्सा है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले और ये है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। दोनों का काम क्या है? सिंपल है। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले क्या करेगा? सॉल्ट को ऑब्जॉर्ब करेगा, वाटर को सीक्रेट होने देगा, और असेंडिंग लूप ऑफ हेनले क्या करेगा? वाटर को रीअब्जॉर्ब करके सॉल्ट को जाने देगा। इसके बाद हम समझते हैं यहां से जाएगा फिल्टर होने के बाद डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूबवेल में, डीसीटी शॉर्ट फॉर्म में अगर बोला इसको डीसीटी, डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूबवेल। इसका काम क्या रहेगा? फ्लूइड का रिसीव करके कलेक्टिंग डक्ट को यहां से, ये वाला हिस्सा आपका कहलाता है कलेक्टिंग डक्ट। लूप ऑफ हेनले से डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब में जाएगा आपका फ्लूइड और वो कहां होगा? रीअब्जॉर्ब होने के लिए कहां चला जाएगा? कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट का काम क्या होगा? कलेक्टिंग डक्ट रिसीव्ड डीसीटी फ्लूइड को क्या करेगी? सेव वाटर फॉर द बॉडी। यहां पे आपकी बॉडी को जितनी वाटर का नीड होगा रीअब्जॉर्ब करके वाटर का कलेक्शन वेस्ट से निकालकर आपकी बॉडी को वापस देने का काम किसका रहेगा? कलेक्टिंग डक्ट का। कलेक्टिंग डक्ट के बाद आता है आपका पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज और वैसा रेक्टा। इसका काम क्या रहेगा? यहां से पीसीटी डीसीटी से रिटर्न रीअब्जॉर्ब फ्लूइड को वापस आपकी बॉडी में पहुंचाने का काम करेगा कलेक्टिंग डक्ट। चलिए समझते हैं आज के वीडियो में फंक्शन ऑफ किडनी। किडनी के फंक्शन क्या होते हैं और किडनी हमारी बॉडी में काम क्या क्या करती है। तो किडनी का पहला जो फंक्शन होता है वो एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट। हमारी बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको बॉडी से रिमूव करने का काम हमारी किडनी का होता है। वेस्ट में कौन कौन सा वेस्ट होता है आपका? यूरिया, क्रिएटिनिन, नाइट्रोजन वेस्ट। यूरिया जो हमारी बॉडी से फ्लूइड से फिल्टर होकर बाहर निकलता है वो उसको एक्सक्रीशन वेस्ट का काम क्या करता है? हमारा किडनी करता है। दूसरा आपका पॉइंट है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाइटल्स एंड न्यूट्रिशंस। रीअब्जॉर्प्शन वाइटल्स ऑफ न्यूट्रिशंस में क्या क्या आएगा आपको? ग्लूकोज, सोडियम, प्लाज्मा, एमिनो एसिड्स। जो रीअब्जॉर्प्शन का काम करता है जैसे हमारी बॉडी में फिल्ट्रेशन का काम करते हैं जीएफआर, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, नेफ्रॉन की जो प्रोसेस है वो हम समझा चुके हैं पिछले वीडियो में। उसी को ध्यान में रखकर आपको रीअब्जॉर्प्शन समझ में आएगा। आप वो वाला वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि रीअब्जॉर्प्शन वाइटल न्यूट्रिशंस का काम कैसे होता है पीसीटी डीसीटी लूप ऑफ हेनले में, वो सारा। तीसरा पॉइंट है एसिड बेस बैलेंसिंग। हमारी बॉडी का जो पूरा मेंटेनेंस है वो एसिड बेस बैलेंसिंग के ऊपर चलता है और जो पूरा का पूरा फंक्शन है वो डिपेंड करता है किडनी के ऊपर। एसिड बेस बैलेंसिंग में क्या क्या आएगा आपका? इलेक्ट्रोलाइट बैलेंसिंग आएगा, एसिड बेस बैलेंसिंग। किडनी आपका एसिड बेस बैलेंसिंग का काम करती है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट एसिड बेस आएगा। फोर्थ पॉइंट है आपका ऑस्मोलैरिटी रेगुलेशन। ऑस्मोलैरिटी रेगुलेशन में क्या आएगा? एंटी डायरेटिक हार्मोन्स जो हमारी किडनी सीक्रेट करती है वो काम फंक्शन किडनी का होता है। चौथा पांचवा आपका देखा जाए ब्लड प्रेशर रेगुलेशन। हमारी बॉडी का जितना भी ब्लड प्रेशर रेगुलेशन का काम करता है वो भी हमारी किडनी का होता है। ब्लड प्रेशर रेगुलेशन में रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम जो होता है हमारी बॉडी में एक्टिवेट करता है, उससे हमारी बॉडी क्या करती है? ब्लड प्रेशर को हमारा कंट्रोल करती है बॉडी में। उसके बाद 6 पॉइंट आपका होगा हार्मोन सीक्रेशन। किडनी का जो मेन फंक्शन है उसमें हार्मोन सीक्रेशन, ये वाला जो पॉइंट है इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं तो ये चीज आपको समझने की है। ध्यान से समझिए कि हार्मोन सीक्रेशन में कौन कौन सा हार्मोन्स है। पहला होता है ईपीओ, इरेथ्रोप्रोटीन्स। जो इसका काम क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी। आरबीसी के प्रोडक्शन में हेल्प करता है हमारा इरिथ्रोप्रोटीन और जो कहां से होता है? हमारे किडनी से सीक्रेट होता है। दूसरा होता है आपका कैल्सिट्रोल।
कैल्सिट्रोल हार्मोन हमारा क्या करता है, हमारी किडनी सीक्रेट करती है, जो क्या करता है, विटामिन डी को हमारा कैल्सिट्रोल क्या करता है, कन्वर्ट करके कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन करता है हमारी बॉडी में। फिर से समझ लीजिए, एक बार फिर से रिपीट करता हूं, हार्मोन सीक्रेशन का काम कौन कौन सा है, ईपीओ इराइथ्रोप्रोटीन क्या करता है, प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी, कैल्सिट्रोल, दूसरा जो हार्मोन है वो कौन सा होता है, कैल्सिट्रोल। कैल्सिट्रोल हमारा किडनी क्या करता है, विटामिन डी को कन्वर्ट करता है कैल्सिट्रोल में और उसको एब्जॉर्ब करता है कैल्शियम। तीसरा जो हार्मोन्स होता है रेनिन, रेनिन का काम क्या होता है, रेनिन का काम होता है एंजियोटेंसिन सिस्टम को एक्टिवेट करना, जिससे हमारी बॉडी क्या करती है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करती है। अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो हमारी किडनी क्या करेगी, रेनिन से एंजियोटेंसिन सिस्टम होता है वो ब्लड प्रेशर को पूरा कंट्रोल करने का काम करता है। तो दोस्तों ये हमारे सारे जो फंक्शंस हैं ये किडनी के हैं, और किडनी के फंक्शंस डेफिनेटली आपके एग्जाम में आने वाले हैं, और इसके फंक्शन क्या है ये आप प्रॉपर पढ़ लीजिए। कौन कौन से हार्मोन सीक्रेशन करता है, कौन कौन से वेस्ट हमारी बॉडी से सीक्रेट होता है, रीअब्जॉर्प्शन क्या क्या होता है, एसिड बेस बैलेंस कैसे होता है, ऑस्मोलिटी रेगुलेशन में क्या होता है, ब्लड प्रेशर रेगुलेशन कैसे होता है, इसका फंक्शन क्या क्या होता है, ये सारा आप इजी ट्रिक में इसमें समझ लीजिए। धन्यवाद।